हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धीरज अवस्थी और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें द प्लेन चैप्टर इस समय कंटिन्यू है और प्लेन के अंदर ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग ये 14 प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं 1 to 14। ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चंस का एक सेट मैंने तैयार किया है और इन सारे क्वेश्चंस को फुल्ली कॉन्सेप्ट डिस्कशन के साथ सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जो पिछला वीडियो फर्स्ट वीडियो था प्लेन का, उसमें हमने जो इक्वेशंस ऑफ प्लेन होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, उनकी सभी की थ्योरी और फार्मूले डिस्कस किए हैं। जिन लोगों को ज़रूरत है उस थ्योरी को समझने की वो लोग जाएं, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए हुए हैं, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया हुआ है। और ये जो 14 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इनका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस का रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय दिस प्लेन। स्टार्टिंग में बहुत ही कुछ छोटे और इजी क्वेश्चंस हैं, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस प्रॉब्लम सेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे कि कोई प्लेन का इक्वेशन है तो उसके इंटरसेप्ट्स कैसे हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन और इसके लिए इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमको प्लेन की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एंड यू नो व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इट इज लाइक x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन ये होता है। तो अगर हमें ए बी सी ये जो तीनों इंटरसेप्ट हैं, अगर ये तीनों इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो हमें प्लेन की इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लाना पड़ता है। और इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहला काम हमें जो करना है कि राइट हैंड साइड में हमें 1 लाना होता है। राइट हैंड साइड में 1 करने के लिए यहाँ जो भी नंबर है, लाइक ये 8 आप देख रहे हैं, इस 8 से सबसे पहले आपको पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देना चाहिए। So dividing by 8 in the whole equation, we get 5 by 8x minus 3 by 8y plus 2 by 8z is equal to 1। और पहला काम 1 बनाना और दूसरा काम यह है कि ऊपर एक्स वाई जेड के साथ कुछ नहीं रहना चाहिए। जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो आपको नीचे लाने हैं, अपॉन के नीचे लाने हैं। तो इसके लिए आपको ये जो 5 नंबर है ये नीचे लानी पड़ेगी, दैट इज 8/5। वो 8 के भी नीचे चला जाएगा 5। और यहाँ बीच में आपको प्लस लिखना पड़ेगा। इस माइनस को भी हम नीचे नंबर के साथ ले जाएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में बीच में प्लस ही रहना चाहिए। सो जो साइन है माइनस वो भी नीचे ही जाएगा नंबर के साथ। तो ये हो जाता है -8/3 एंड द थर्ड टर्म बिकम्स, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है तो ये 4 बन जाएगा और 1। नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन इज नाउ रिटन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये 3 नंबर्स जो नीचे एक्स वाई जेड के हैं यही हमारे इंटरसेप्ट्स हैं। सो x intercept is equal to 8/5 units, y intercept is equal to -8/3 units, and z intercept is equal to 4 units. So this is the answer for this question. Now let's move to the second question. सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 -1, 2 एंड पैरेलल टू दिस प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें हमें किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन प्लेन की इक्वेशन आप लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन इज 3x minus 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 7। अब हम इस प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन को लेट करेंगे। लेट इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन बी। यहाँ एक ट्रिक आपको सिखाई जाएगी कि जब हमें किसी प्लेन के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी होती है तो जो प्लेन की इक्वेशन का इतना पार्ट होता है एक्स वाई जेड वाला पार्ट, ये आपको एज इट इज रखना होता है। पैरेलल प्लेन की इक्वेशन में इतना पार्ट सेम रहेगा। अभी आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करना होता है। केवल ये जो हमारा डी वाला टर्म होता है ए एक्स बी वाई सी जेड, इतने पार्ट को हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं। डी वाला पार्ट चाहे इज इक्वल टू का इस पार लिखा हो चाहे इस पार लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे आप आर्बिट्रेरली कोई चेंज कर देंगे, उस डी को डी ही बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। और उसको कोई नाम आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेमडा दे दिया है। सो लेट इक्वेशन ऑफ द पैरेलल प्लेन बी
3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू लेमडा। ट्रिक ये है कि जब कभी भी पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लिखनी होती है तो xyz इतना पार्ट जो है हमारा ये एज इट इज कॉपी कर देना होता है, केवल डी वाले टर्म को, कांस्टेंट वाले टर्म को चेंज करके कोई दूसरा सिंबल दे देते हैं। इसका रीजन आपको बता देते हैं कि अगर एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है और दोनों प्लेन जैसे कि आप देख रहे हैं पैरेलल हैं, तो थ्योरी में आपको मालूम है कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें जो हमारे ए बी सी होते हैं ये प्लेन के नॉर्मल के डी आर्स होते हैं। डी आर्स ऑफ नॉर्मल आर ए बी सी, डी आर्स ऑफ नॉर्मल। और अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, और जब नॉर्मल पैरेलल होंगे तो पैरेलल लाइंस के डी आर सेम होते हैं। इसका मतलब जब दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उनके नॉर्मल के डी आर्स का ये जो सेट है ए बी सी, ये दोनों के लिए एक ही होगा। आप दो क्या चाहे जितने प्लेन पैरेलल हों, 10 प्लेन भी पैरेलल हैं तो उनका सबका जो नॉर्मल होगा उसके डी या डी आर सेम होते हैं। तो इसीलिए पैरेलल प्लेन के केस में जब आप लेट करेंगे तो उसके डी आर्स तो सेम यूज होने हैं, तो इतना पार्ट ही पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है, क्योंकि ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है डी आर्स ऑफ नॉर्मल से, जो कि कॉमन है पैरेलल प्लेन के केस में। तो द ओनली डिफरेंस दैट कम्स इज इन दिस कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को चेंज करके कुछ दूसरा सिंबल दे दे के हमने मान लिया है। अब क्वेश्चन में दी हुई एक अतिरिक्त कंडीशन की वजह से, क्वेश्चन में दी हुई एक एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन से आपको इस लेमडा की वैल्यू निकाल लेनी होती है, जो कि इस क्वेश्चन में है कि हमारा प्लेन इस एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस कंडीशन का यूज करके लेमडा की वैल्यू को निकाला जाएगा। सिंस दिस प्लेन passes through the point 1 minus 1 comma 2, therefore प्लेन के इक्वेशन, प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट जो है इक्वेशन पर लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को इक्वेशन में पुट करके आप लेमडा की वैल्यू को निकालिए। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू लेमडा। ये बन रहा है हमारा 3 प्लस 2 5 और 5 8 13। So lambda is equal to 13. Therefore, equation of parallel plane is 3x minus 2y plus 4z is equal to 13, and that is the answer for this question. तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपने सीखा कि कभी भी पैरेलल प्लेन को अगर आपसे पूछा जाता है कि एक दिए हुए प्लेन का पैरेलल प्लेन निकालना है, तो इस तरीके से लेमडा मान के और किसी एडिशनल गिवन कंडीशन के द्वारा आपको लेमडा फाइंड आउट करके आप पैरेलल प्लेन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है इफ P इज द पॉइंट 7 8 9 देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू P एट राइट एंगल टू OP वेयर O इज द ओरिजिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए 3D में अगर आप एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए 3D को कन्वीनियंटली समझना है तो हम 2D जैसे डायग्राम से बनाते हैं। लाइक प्लेन को हम एक लाइन जैसे ही ऐसे दिखाते हैं ऐसे, मतलब मान लीजिए ये प्लेन का साइड व्यू है, साइड व्यू में हमारा प्लेन इस लाइन के जैसे ही दिखेगा। अब ओरिजिन से इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है OP, तो ये परपेंडिकुलर है प्लेन पर जिसका नाम OP है, और ये जो P पॉइंट है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7, 8, 9 आपको यहाँ दिए गए हैं। और ये जो प्लेन कह रहा है कि OP के राइट एंगल पर है और आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तो बहुत आसान सी बात समझ में आती है कि जो OP लाइन है ये हमारे प्लेन का नॉर्मल है। OP इज नॉर्मल टू द प्लेन, ये बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम OP के DRs निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लेन का इक्वेशन लिखने में DRs ऑफ नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। DRs ऑफ OP आर, O ओरिजिन आपका 0 0 0 होता है, तो DRs कैसे निकाले जाते हैं? दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के DR सिंपली डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। तो 7 माइनस 0 एक्चुअली 7 ही आएगा, और 8 माइनस 0 भी 8 ही आएगा, और 9 माइनस 0 9 ही आएगा। So this way the DRs of line OP are 7, 8, 9, and to get equation of a plane you need DRs of normal and one point, जिसको हम लोग one point form of plane कहते हैं। तो one point form का प्रयोग होगा इस क्वेश्चन में, जिसमें पॉइंट गिवन होता है और DRs of normal गिवन होते हैं। इन दो चीज़ों के द्वारा हम लोग
इक्वेशन ऑफ प्लेन को लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर्मूला होता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। दिस इज द वन पॉइंट फॉर्म ऑफ प्लेन, जिसमें x1 y1 z1 वो पॉइंट है जो कि प्लेन पर लाई करता है, जो इस क्वेश्चन में 7, 8, 9 रहेगा। और डी आर्स ABC है नॉर्मल के, जो हमने 7, 8, 9 करके ही निकाले हुए हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज 7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 8 प्लस 9z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पे 7x माइनस 7x प्लस 8y प्लस 9z, ये हमारा ax by cz वाला पार्ट हो गया, और बाकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट में माइनस 49 है, माइनस 8864 है, और माइनस में ही 81 है। इन सारे कांस्टेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए। सो ये तीनों कांस्टेंट मिलके 194 बना रहे हैं। And this way 7x plus 8y plus 9z minus 194 is equal to 0. This is equation of the required plane. So this is the answer. Fourth question देखिए क्या है। Fourth question में कह रहा है if P is a point 1, 1, 1, then find equation of the plane perpendicular to OP and passing through the point 1, 3, 2. आप समझ पा रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन के ही जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, बस थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट P और जो नॉर्मल वाला पॉइंट था वो दोनों एक ही पॉइंट का यूज किया जा रहा था, जबकि इसमें दोनों पॉइंट अलग कर दिए हैं। डायग्राम में आप समझिए इस बात को कि 2D के व्यू से अगर प्लेन को देखें तो वो लाइन जैसा ही दिखेगा, थर्ड एक्सिस हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं प्लेन के ऊपर, लेट अस से दिस इज द नॉर्मल OP। तो यहाँ पर P वाला पॉइंट तो 1, 1, 1 है, 1, 1, 1 है, और लेकिन पासिंग थ्रू द पॉइंट में हमें एक अनदर पॉइंट दिया गया है, लाइक ये एक अनदर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 3, 2। तो डी आर्स ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल तो ये OP है, तो नॉर्मल के डी आर्स के लिए OP इस P पॉइंट का यूज करिए, और जब हम वन पॉइंट फॉर्म में जो x1 y1 z1 पॉइंट यूज करते हैं उसके लिए इस वाले पॉइंट का हम प्रयोग कर लेंगे 1, 3, 2 का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द डी आर्स ऑफ नॉर्मल। drs ऑफ नॉर्मल दैट इज OP, उसके लिए ओरिजिन से घटाना है, तो x2 माइनस x1 तो 0, 0, 0 है ओरिजिन, तो एक्चुअली 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 ही बनेगा। सो दिस इज 1, 1, 1। सो दीज आर द drs ऑफ द नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 3, 2, ये वन पॉइंट फॉर्म का फार्मूला है, और इसमें ABC की जगह पर आप ये drs रखें 1, 1, 1, और x1 y1 z1 की जगह इस पॉइंट का प्रयोग करें। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, एंड लेट्स सॉल्व इट फर्दर। तो इस तरीके से इसको ओपन करने के बाद ये हमने सॉल्व कर लिया है, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन रिक्वायर्ड। लेट्स नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इस फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट द 4 पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करने के लिए, एक समतलीय सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे। तो देखिए, अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं, यानी 4 पॉइंट मिलके कोई प्लेन बना रहे हैं, तो इसको प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि आपको मालूम है कि 3 पॉइंट्स हमेशा ही एक प्लेन बनाते हैं, 3 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 3 पॉइंट्स मिलकर हमेशा ही एक प्लेन बनाते हैं, और अगर चौथा पॉइंट भी उस प्लेन के ऊपर लाई कर जाए तो चारों पॉइंट कोप्लेनर हो जाते हैं। तो इसका लाइन ऑफ वर्किंग ये है कि वी विल फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एनी 3 पॉइंट्स। इनमें से पहले 3 पॉइंट का प्रयोग करके हम एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, और फिर चौथे पॉइंट को उस प्लेन में पुट अप करेंगे। अगर चौथा पॉइंट सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब होगा कि चौथा पॉइंट भी उसी प्लेन पर लाई कर गया है और चारों पॉइंट कोप्लेनर हो गए हैं। और अगर चौथे पॉइंट को जब आप उस प्लेन के इक्वेशन में पुट करते हैं और वो नहीं सेटिस्फाई करता है, तो उससे निष्कर्ष ये निकलता है कि चौथा पॉइंट आपके उस प्लेन पर लाई नहीं कर रहा है, यानी चारों पॉइंट कोप्लेनर नहीं है। तो चूंकि इसमें तो शो करना है, इसका मतलब इसमें होना ही है, तो बस हमें करके फॉर्मेलिटी करके दिखानी होगी। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स।
और इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे। 3 पॉइंट अगर गिवन हो तो जिस फार्मूले का प्रयोग करके प्लेन की इक्वेशन निकाली जाती है उसको 3 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। थ्योरी के वीडियो में उसको बताया गया है और अभी आपको यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करने को मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इसमें से हम पहले 3 पॉइंट्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है, दैट इज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सेकेंड रो में होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और थर्ड रो में होता है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 किया जाता है। और एक्चुअली थ्योरी के वीडियो में मैंने 4x4 ऑर्डर के एक डिटर्मिनेंट की बात की थी जिसमें सिंगली x y z x1 y1 z1 चारों रोज में लिखे हुए थे, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और उसकी रोज को आपस में माइनस करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद वो फार्मूला इतना छोटा होके 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रह जाता है। तो ये ज़्यादा छोटा फार्मूला है तो इसको आप प्रीफर करेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यूज़। इसमें पहला पॉइंट को x1 y1 z1 मानिए, दूसरे को x2 y2 z2 और तीसरे पॉइंट को x3 y3 z3 मान के सारी वैल्यूज़ को पुट करिए। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद और थोड़ा सरल करिए इसको। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लीजिए, एक्सपेंशन करते हैं डिटर्मिनेंट का। लाइक फर्स्ट रो के अबाउट करेंगे, x इंटू दिस विल बी 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 माइनस y + 1 आएगा और उसके साथ ये रो कॉलम छोड़िए तो ये 2 और -1, माइनस का माइनस +1 हो जाएगा तो 2 + 1 और प्लस z इंटू ये रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 - 2, 4 - 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, 4x - 3y + 1 + 2z इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सॉल्व करिए तो 4x - 3y + 2z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन हो गई। और कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक प्लेन 3 पॉइंट से जाने वाला आपके पास है और चौथा कोई पॉइंट है जो उस प्लेन पर लाई करता है तो चारों पॉइंट फिर कोप्लेनर हो जाते हैं। तो अब चौथे पॉइंट को, ये जो 330 है, इसको इसमें हम सेटिस्फाई कराएंगे। नाउ पुटिंग द पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट 3,3,0 in this equation, in this plane, let's check whether it satisfies the plane or not. So 4 into 3 minus 3 into 3 plus 2 into 0 is equal to 3. This is 12 minus 9 plus 0 is equal to 3. This is 9. This is 3 is equal to 3. So as we are watching, the fourth point is satisfying the equation of the plane, and this means fourth point also lies on the plane. Thus we can say the 4 points are collinear. तो इस तरीके से ये बात प्रूव हो जाती है कि 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसका मेथड आपने सीखा कि जब भी कभी 4 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने की बात होगी, then you will find the equation of the plane passing through first 3 points, and then you will put the fourth point into the equation of the plane. If the fourth point also satisfies the equation of the plane, then it means that the 4 points are coplanar. 6th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड इक्वेशन टू द प्लेन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। यानी प्लेन हमारा तीनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट बनाता हो और इस पॉइंट से पास करता हो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम उस प्लेन की इक्वेशन को लेट कर लेंगे जो कि इक्वल इंटरसेप्ट बनाता हो। लेट इक्वेशन टू द प्लेन बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c होता है, लेकिन चूंकि हम कह रहे हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो हम तीनों ही इंटरसेप्ट को a मान लेंगे यहाँ पर। यही इस क्वेश्चन की ट्रिक है। ABC के बजाय तीनों इंटरसेप्ट को a कर देंगे और इज इक्वल टू 1 होता है। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन, एंड नाउ दिस a विल बी टेकन एज कॉमन और कॉमन लेके इस तरफ भेज दिया जाएगा। x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू a। अब जैसा कि कह रहा है कि प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट 1, 2, 3, सिंस द प्लेन पासेस थ्रू दिस गिवन पॉइंट
1,2,3 पॉइंट से पास करता है, तो ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। इसमें पुट कर दीजिए 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू a, एंड दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 6. So putting this value of a in this equation, so equation of the plane is x plus y plus z is equal to 6. This is the answer. सातवां क्वेश्चन आप देख सकते हैं. So that 1/4, 1/8, 1/8, this point is the centroid of the tetrahedron formed by the planes this, and this. चार planes मिलकर के tetrahedron form करते हैं. Tetrahedron, you know, the 3-dimensional geometry like this, जिसके चार फेस होते हैं, चार फलक. हिंदी में इसको चतुष्फलक कहा जाता है टेट्राहेड्रॉन को. और टेट्राहेड्रॉन का जो जिस तरह ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री है, 2-डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो ट्रायंगल की जो मीडियंस जहाँ कट करती हैं उसको ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं. वैसे ही टेट्राहेड्रॉन का भी जो सबसे अंदर इसके बॉडी के अंदर सेंट्रल पॉइंट होता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं. और वो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमको ये निकाल के दिखाने हैं. तो इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म इन्वॉल्व होती है. लेट मी रिवील द होल थ्योरी. इसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कराएंगे कि जैसे हमारा जो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन होता है वो एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है. x/a, y/b, z/c वाला जो प्लेन होता है वो इन पॉइंट्स पे कट करता है. एक्स एक्सिस पर a0, 0 होता है जो कि a इंटरसेप्ट है. ये a क्या है? x इंटरसेप्ट है. वाई एक्सिस पर अगर b इंटरसेप्ट है तो ये पॉइंट 0, b, 0 होता है. ये वाई एक्सिस है. और z एक्सिस पर जो है जो z इंटरसेप्ट c होता है उसका प्रयोग होता है 0, 0, c. और एक चौथा जो वर्टेक्स है इस टेट्राहेड्रॉन का, आप देख रहे हैं टेट्राहेड्रॉन बन रहा है OABC. OABC इज द टेट्राहेड्रॉन और इसके चारों वर्टेक्स आपके पास हैं. और सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला सबसे पहले आपको क्लियर कर दें. सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन अगर x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x4 y4 z4 ये चारों वर्टेक्स होते हैं टेट्राहेड्रॉन के. तो जैसे ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फार्मूला x1 + x2 + x3/3 होता था, आपको याद होगा 10th और 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, वैसे ही यहाँ 3 के बजाय 4 वर्टेक्स होते हैं. तो x1 + x2 + x3 + x4/4 चारों वर्टेक्स इस तरीके से आते हैं. और फिर सेम पैटर्न y के लिए होता है. y1 + y2 + y3 + y4/4 और सेम पैटर्न z कोऑर्डिनेट के लिए होता है. z1 + z2 + z3 + z4/4 और ये सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला होता है. तो आप देख सकते हैं ये सारी थ्योरी इंटरसेप्ट फॉर्म से चलेगी, क्योंकि हमको सबसे पहले ये ए, बी और सी ये कोऑर्डिनेट्स बनाने होते हैं. तो उसके लिए जो ये 3 प्लेन तो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन ही है. आप देखिए इस टेट्राहेड्रॉन के 3 फेस तो आपके एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन ही है. केवल चौथा प्लेन ही जो ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है ये आपका ये वाला गिवन प्लेन है. तो इसी प्लेन को आप सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलेंगे जिससे आपको ये ABC कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. तो पहला काम है इस प्लेन को, जो चौथा प्लेन है आपका x + y 2y + 2z, तो इस प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए आपको मालूम है राइट हैंड साइड में 1 मेंटेन करना होता है जिसमें ऑलरेडी है. और उसके बाद जो x, y, z के कोफिशिएंट्स होते हैं वो आपको नीचे मतलब अपॉन के नीचे रखने पड़ेंगे. इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना आपको मालूम होगा. नहीं मालूम है तो आप इन सारे वीडियोस को ठीक से पढ़िए, सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा. सो ये कोफिशिएंट्स को नीचे रखा जाएगा तब आपको इंटरसेप्ट फॉर्म मिलती है. और अब आपका जो a है वो ये 1 है और ये जो 1/2 है ये b है और ये 1/2 है ये c है. तो इस तरीके से जो 4 पॉइंट्स आपके बनते हैं. सो द वर्टिसेज ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, सबसे पहले ओरिजिन होगा एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स होगा a से जो बनता है a0, 0 दैट इज 1, 0, 0. तीसरा वर्टेक्स बनेगा b से दैट इज 0, b, 0 दैट इज 0, 1/2, 0. और चौथा जो वर्टेक्स बनेगा दैट इज 0, 0, c दैट इज 0, 0, 1/2. एंड देयरफॉर द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन, जिसका फार्मूला बगल में अभी मैंने आपको ये बता दिया है, चारों को ऐड करके डिवाइड बाई 4 करना होता है. सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन
0 प्लस सभी के x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ते जाइए, डिवाइड बाई 4, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स को सबके जोड़िए, 0 प्लस 1/2 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, and then comes 0 plus 0 plus 0 plus 1/2 divided by 4, और इसको फर्दर सॉल्व करिए तो ये बन रहा है 1/4, दूसरा वाला बन रहा है 1/8 और तीसरा वाला भी बन रहा है 1/8। और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया है कि इन चार प्लेन्स से बनने वाले टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 1/4, 1/8, 1/8 होंगे। एंड दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस कट्स द प्लेन। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। लेट अस से कोई प्लेन है हमारा जिसकी इक्वेशन ये गिवन है, और एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये। इन दोनों पॉइंट्स जो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है इस तरीके से जाती है और हमारे प्लेन को इस पॉइंट पर कट करती हुई आगे ये यहाँ तक जाती है। तो आपको ये वाला पॉइंट जो मैंने यहाँ पे सर्कल करके दिखाया है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू गिवन पॉइंट्स मीन्स आवर प्लेन। तो लेट अस से ये वाला पॉइंट हमारा ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 - 3 1, और दूसरा पॉइंट जो हमारा है 3 - 4, -5, और प्लेन की इक्वेशन तो ये गिवन है, आप देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो इसका तब आएगा जब हम लोग स्ट्रेट लाइन 3D वाली स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे होंगे, जो कि प्लेन के चैप्टर के बाद आपको पढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी तक प्लेन की स्टार्टिंग में हम लोग हैं, और अभी तक उपलब्ध जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जिसमें हम लोग सेक्शन फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और ऐसा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P हमको फाइंड आउट करना है, ये इस लाइन AB को 1:λ रेशियो में डिवाइड करता है। लेट P जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:λ इंटरनली। इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, और 1:λ के रेशियो वाला पॉइंट आपको यहाँ सबसे पहले फाइंड करना है यूजिंग द सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कैसे यूज होता है, mx2 + nx1/m+n, यानी इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट लेते हैं और इधर का रेशियो उधर का कोऑर्डिनेट लेते हैं, अपोजिट। तो लाइक 1 × x कोऑर्डिनेट, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट 3 प्लस उधर का रेशियो और इधर का x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, अपोजिट, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 1 + λ। यही काम y के लिए करिए, 1 × -4 प्लस λ × -3 डिवाइडेड बाई 1 + λ। और सेम इज फॉर z कोऑर्डिनेट, 1 × -5 प्लस λ × 1 डिवाइडेड बाई 1 + λ। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, 3 + 2λ डिवाइडेड बाई 1 + λ, then -4 - 3λ divided by 1 + λ, then -5 + λ divided by 1 + λ। दिस इज द पॉइंट P। हमने ऐसा लेट करके, मान करके ये पॉइंट बना लिया है। अब चूंकि आप देख सकते हैं ये पॉइंट P हमारे प्लेन पर लाई करता है, तो इस पॉइंट P को हम प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे और वहीं से हमको λ प्राप्त होगा। सिंस P lies on the plane, therefore let's put this point P in the equation of the plane। तो 2 × x की जगह x कोऑर्डिनेट रखेंगे, 3 + 2λ डिवाइड बाई 1 + λ, प्लस y की जगह -4 - 3λ डिवाइडेड बाई 1 + λ, प्लस z की जगह आएगा -5 + λ डिवाइड बाई 1 + λ, और इज इक्वल टू 7। ये 1 + λ कॉमन होके इधर आएगा, बाकी मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए। 6 + 4λ -4 - 3λ -5 + λ इज इक्वल टू 7 × 1 + λ। ये आपका बना रहा है 4λ - 3λ, दिस इज 1λ 1λ 2λ, और कॉन्स्टेंट्स मिलके दे रहे हैं 6 - 4 2 2 - 5 -3 इज इक्वल टू 7 + 7λ,
7 lambda minus 2 lambda gives 5 lambda, and 5 lambda is equal to minus 10. So lambda comes out to be equal to minus 2. और लेमडा की वैल्यू आ जाने के बाद हम लोगों को पॉइंट पी फाइंड करना था, और पॉइंट पी हमारा ये लेमडा के फॉर्म में है, तो बस लेमडा की वैल्यू -2 इस पॉइंट में रख देते हैं तो हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये हमने वैल्यूज़ को रख दिया है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो ये फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ऊपर -1 नीचे -1 से 1 आता है, दूसरा 2 बाई -1 से -2 आता है, और तीसरा कोऑर्डिनेट -7 -1 से +7 आता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और इसको क्रॉस चेक करना है तो ये पॉइंट को आप इस प्लेन में पुट करा के देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका क्वेश्चन क्रॉस चेक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 दे रहा है, दूसरा -2 दे रहा है, खत्म, और 7 = 7 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा सही है। तो ये रहा अपना 8th क्वेश्चन। अब चल रहे हैं 9th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 9th क्वेश्चन एक प्रूविंग का और लोकस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम होने जा रहा है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। A plane passes through a fixed point ABC so that the locus of the foot of perpendicular to it from origin is this sphere. स्फीयर आगे हम लोग 3D में पढ़ेंगे, सिलेंडर, कोन, स्फीयर सब कुछ पढ़ा जाना है सीरीज में, बट अभी तो स्फीयर थोड़ा दूर की बात है। तो स्फीयर का इक्वेशन ऐसा होता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी लोकस आ जाएगा वो इक्वेशन होगा, आपको लोकस निकालना है। तो थोड़ा डायग्राम में अंडरस्टूड करते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। कह रहा है एक फिक्स पॉइंट है जिससे हमारा प्लेन पास करता है। लेट अस से 3D के डायग्राम को 2D के व्यू में बनाते हैं, तो 2D में हमारा प्लेन लाइन की तरह ये दिख रहा है, और एक कोई पॉइंट है जिससे ये प्लेन पास कर रहा है। लेट अस से ABC इज द पॉइंट थ्रू विच आवर प्लेन इज पासिंग। और दूसरी बात कह रहा है कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, इस प्लेन पर ओरिजिन से अगर एक परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है तो उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसका नाम हम लोग P रख लेते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। ये जो गिवन पॉइंट है इसका नाम A रख लेते हैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो P है इस P का ही लोकस आपको फाइंड करना है। अब लोकस फाइंड आउट करने की टेक्निक आपको शायद मालूम हो, वरना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें लोकस जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालने होते हैं लोकस के इक्वेशन, उसकी एक प्रॉपर जो टेक्निक होती है वो मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए इस क्वेश्चन में ही आप समझिए कि लोकस के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम उस पॉइंट को कुछ कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर देते हैं जिसका कि लोकस हमको फाइंड करना है। वो कोऑर्डिनेट XYZ के अलावा कुछ उनको डिफरेंट सिंबल देना होता है। लाइक हम अल्फा, बीटा, गामा, सबसे पहला काम होता है टू प्रोवाइड सम कोऑर्डिनेट्स टू दैट पॉइंट हुज लोकस इज टू बी ऑब्टेन्ड। लोकस के क्वेश्चंस का सबसे पहला ये स्टेप होता है। अब इसी का लोकस फाइंड करना है, फिर क्वेश्चन में दी हुई शर्तों के अनुसार आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती हैं, और सबसे लास्ट में आपको इस पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा को जनरलाइज करके XYZ से रिप्लेस करना होता है। अगर आपको लोकस की टेक्निक नहीं मालूम है तो तब तक के लिए काम चलाइए, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से या फिर एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें लोकस, चाहे जिस प्रकार का लोकस हो, उसको निकालने के लिए एक सर्टेन पॉइंट, सर्टेन स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। तो वो बाद में आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए सीधे सीधे बात करते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है कि आप ये ABC और ये अल्फा, बीटा, गामा, इन सबको इन्वॉल्व करके कुछ इक्वेशंस फॉर्म कर सकें। तो यहाँ एक चीज़ आप ये देखिए कि हम इस प्लेन का इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन लिखने के लिए एक पॉइंट चाहिए जो कि हम P का यूज़ करेंगे, और नॉर्मल के DR चाहिए, तो ये OP ही नॉर्मल है। तो सबसे पहले नॉर्मल OP के DRs बनाइए आप। DRs ऑफ नॉर्मल, DRs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, तो ये आ जाएंगे अल्फा -0, अल्फा -0, बीटा -0, गामा -0। सो इट इज अल्फा, बीटा, गामा, DRs आ गए हैं, और पॉइंट भी हम ये अल्फा, बीटा, गामा ही यूज करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 1 पॉइंट फॉर्म में, बाहर ब्रैकेट के बाहर ABC होते हैं जो कि DRs होते हैं, तो उसकी जगह हम अल्फा, बीटा, गामा रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर x - x1 होता है, तो x1, y1, z1 का के रूप में भी अल्फा, बीटा, गामा का यूज करना है। DRs भी एक्चुअली अल्फा, बीटा, गामा है, और पॉइंट भी अल्फा, बीटा, गामा ही होना है।
तो x माइनस अल्फा प्लस बीटा y माइनस बीटा प्लस गामा z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा x प्लस बीटा y प्लस गामा z, और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको आप अदर साइड कर लीजिए, या फिर इसी साइड में लिखा रहने देते हैं, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगली चीज ये है कि ये हमारा प्लेन एक पॉइंट ए बी सी से पास करता है, तो पास करने की कंडीशन लगा दीजिए। सिंस इट पासेस थ्रू पॉइंट ए बी सी, देयरफॉर यहाँ एक्स वाई जेड की जगह आपको ए बी सी रख देना चाहिए। तो अल्फा ए या फिर ए अल्फा कर दीजिए प्लस बी बीटा प्लस सी गामा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में जो डेटा गिवन था उसका यूज तो हम कर चुके हैं। अब लोकस के प्रॉब्लम्स में अंतिम कार्य ये करना होता है, तो आखिरी काम ये करना होता है कि जो हमने पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करे थे अल्फा बीटा गामा, उनको जनरलाइज करके उनकी जगह एक्स वाई जेड कर देना होता है। लोकस के क्वेश्चंस का ये आवश्यक कार्य होता है। तो अल्फा बीटा गामा को रिप्लेस करेंगे एक्स वाई जेड से। अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रख दीजिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप इसका थोड़ा ऑर्डर में लिख लीजिए, साइन चेंज कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। और यही स्फीयर की इक्वेशन है और यही हमारे लोकस की इक्वेशन है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लोकस। दिस इज इक्वेशन ऑफ द लोकस विच इज a sphere. And now we will go to the next question, that is question number 10. देखिए 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, find the intercepts made on the coordinate axis by this plane, also find the direction cosines of the normal to the plane। तो ये क्वेश्चन तो एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं। किसी प्लेन के नॉर्मल के डीसी या डीआर कैसे होते हैं और ये भी मालूम है, और साथ में इंटरसेप्ट कैसे निकाले जाते हैं, फिर भी जल्दी से इसको एक बार दोबारा कर ले रहे हैं। So equation of the plane is x plus 2y minus 2z is equal to 1। इंटरसेप्ट निकालने हैं तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में दो काम करने होते हैं, पहला तो राइट हैंड साइड में 1 मेंटेन करना होता है जो यहाँ पे ऑलरेडी है, और दूसरा जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड के गुणांक होते हैं उनको आपको नीचे अपॉन के नीचे ले जाना होता है। सो दिस इज x अपॉन 1, दिस विल बी रिटन लाइक 1/2 एंड दिस विल बी रिटन लाइक, माइनस को भी यहाँ प्लस करेंगे और माइनस नीचे नंबर के साथ लिखा जाएगा, z अपॉन माइनस 1/2। तो इसको इस तरीके से अगर आप दोबारा लिख लेते हैं, सो द इंटरसेप्ट्स आर, एक्स इंटरसेप्ट जो है यानी एक्स एक्सिस पर इस प्लेन द्वारा जो काटा हुआ इंटरसेप्ट है वो बनेगा 1 यूनिट, जो वाई इंटरसेप्ट है वो बनेगा 1/2 यूनिट, एंड द जेड इंटरसेप्ट विल बिकम -1/2 यूनिट्स। तो एक आंसर तो ये हो गया कि इंटरसेप्ट आ गए, और दूसरे जो की बात वो कर रहा है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल की, तो उसके लिए तो प्लेन हमारा जनरल फॉर्म में लिखा होना चाहिए, x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो पहले dr's ले लीजिए, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं जनरल फॉर्म में उनको dr कहते हैं, dr को फिर dc's में कन्वर्ट कर लीजिए। तो dr's ऑफ द नॉर्मल आर, dr's हैं सिंपली ये कोफिशिएंट होते हैं 1, 2, -2, और अब हम इनको डीसीज में कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर डीसीज ऑफ द नॉर्मल, डीसीज ऑफ द नॉर्मल आर, डीसीज को डीआरस को डीसीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, आपको मालूम है प्लेन से पहले जो 6 वीडियोस की सीरीज है जिसको हमने एसेंशियल्स ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नाम दिया है, उस जो बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री की पहली सीरीज है अपनी, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ पर डीसीज, डीआरस और जितने बेसिक होते हैं 3D के, उसके सारे डेडिकेटेड वीडियोस उस सीरीज में फाइंड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं उसको पढ़ा है वो उसको ढूंढें, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, और जाके सारी जो बेसिक होती हैं हमारी 3D की उनका स्टडी करें। तो डीआर से डीसी कन्वर्ट करने के लिए सिंपली जो मॉड होता है दैट इज √a² + b² + c², इस मॉडुलस से डिवाइड करना होता है।
तो वो मॉडुलस इस केस में बनेगा √1 + 4 + 4 दैट इज 9, जो कि 3 बन जाएगा, यानी 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग। इस केस में ये चीज़ बन रही है √1 + 4 + 4 √9 दैट इज 3। तो हम सिंपली 3 से तीनों में डिवाइड कर देते हैं, 1/3, 2/3 और -2/3। साथ में एक चीज़ और बताई गई थी कि जब DR से DC कन्वर्ट करते हैं तो 2 साइन लगाए जाते हैं, प्लस माइनस। लेकिन बहुत पर्टिकुलर केसेस में अगर आप दोनों साइन का यूज नहीं भी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। अगर दोनों साइन यूज कर रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और यहाँ उल्टा है तो यहाँ माइनस प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को ये जो DCs ऑफ नॉर्मल हमसे पूछे गए हैं वो ये आ जाते हैं, 1/3 प्लस माइनस 2/3 एंड माइनस प्लस 2/3। These are the DCs of the normal and this is the second answer of this question. तो इसके बाद 4 क्वेश्चंस का सोल्यूशन अभी आपको और देखना है। वीडियो इज गेटिंग अ लिटिल लॉन्गर, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखने को मिल रहा है तो थोड़ा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आप देखिए क्या कह रहा है। अ वेरिएबल प्लेन moves such that the sum of reciprocals of its intercepts on the axis is constant so that the plane passes through a fixed point। ये भी लोकस तो नहीं है, लेकिन एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं बल्कि इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कहा जाएगा। एक वेरिएबल प्लेन है और चूंकि इंटरसेप्ट्स की बात है तो हम सबसे पहले इस अपने प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन बी x/a + y/b + z/c = 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने मान लिया है, लेकिन चूंकि हमारा प्लेन वेरिएबल है, इसका मतलब इसके जो ये a b c हैं ये आर्बिट्रेरी होंगे, ये कांस्टेंट नहीं होंगे, बल्कि a b c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। मतलब इनको पैरामीटर्स भी आप कह सकते हैं, मतलब ये फिक्स्ड कांस्टेंट्स नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि ये वेरिएबल प्लेन है। और आगे कह रहा है कि इस प्रकार से है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स इज कांस्टेंट, यानी ये जो ABC हैं इनके रेसिप्रोकल्स का सम कांस्टेंट है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ, इसको हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं, इनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो एक स्थिरांक है। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स इज कांस्टेंट। सो दिस इज 1/a, रेसिप्रोकल मतलब इंटरसेप्ट के रेसिप्रोकल हो गए 1/a + 1/b और 1/c, ये रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स, इनका सम जो है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का नाम चलिए हम लोग कुछ k रख लेते हैं, लेट अस से इट इज k इज कांस्टेंट। और हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट द प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। अब ये बड़ा टेक्निकल मामला है, बस 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए करना क्या है, उसके लिए करना है कि आप देखिए गौर से क्या करना है कि हमको इसको इससे ही प्लेन की इक्वेशन बनानी है और इसी फॉर्म में बनानी है। बस आप देखिए, थोड़ा सा इसको शब्दों में कहना मुश्किल है, बस हम कैसे करने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। क्योंकि हमको इसी फॉर्म में इसे लाना है तो यहाँ 1 बनाना है फिर से, तो इस k को आपको इधर लाना है और नीचे ABC को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो k इधर नीचे आएगा उसको ऊपर ही एडजस्ट करना है। तो लाइक ये जो k डिवाइड होके यहाँ आएगा KA, तो हमें उसे ऊपर लिखना है 1/k/a, प्लस इस टर्म में भी जो k आएगा उसको वैसे ही लिखिए 1/k/b, और थर्ड टर्म भी उसी तरीके से लिखिए 1/k/c = 1। और अब मज़ेदार बात आप देखिए कि सपोज करिए आपका वेरिएबल प्लेन ये है और इस प्लेन में अगर x y z की जगह आप एक पॉइंट पुट कर देते 1/k 1/k 1/k, सपोज करिए ये पॉइंट आप अपने प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते, तो यही चीज आती कि नहीं आती। और चूंकि k कांस्टेंट है तो उससे बनने वाला ये जो 1/k 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 है, जब k ही कांस्टेंट है तो ये पॉइंट भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट पॉइंट जो है वो हमारे प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा प्लेन जो है वो इस पॉइंट से, यानी ये जो पॉइंट है, ऐसा इसको इस इक्वेशन से प्रतीत हो रहा है कि ये पॉइंट हमारे इस प्लेन के इक्वेशन में पुट करने पर ही ये लाइन आई होगी, ये स्टेप आया होगा। सो दिस प्रूव्स द प्लेन, जो कि हमारा ये गिवन प्लेन है, द प्लेन, इसका नाम हम लोग प्लेन 1 रख लेते हैं,
द प्लेन 1 पासेस थ्रू, कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड पॉइंट होता है, जब पॉइंट कांस्टेंट होता है उसको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं। दिस मीन्स दिस प्रूव्स दैट द प्लेन 1 पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 1/k, 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 एंड हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था कि रेसिप्रोकल्स, जो इंटरसेप्ट्स के रेसिप्रोकल्स हैं उनका सम, उनके रेसिप्रोकल्स का सम कांस्टेंट है, और फिर आपको ये दिखाना है कि आपका प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। तो वो फिक्स पॉइंट हमने 1/k के रूप में प्राप्त किया और ये दिखाया कि इस फिक्स पॉइंट से हमारा प्लेन पास करता है। सो दिस क्वेश्चन वाज नॉट वेरी लेंदी क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ी ही एक बारीक ट्रिक का प्रयोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया गया है। चलिए 12वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। व्हाट इज देयर इन द 12th क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। भैया ये तो सीधे 3 पॉइंट फॉर्म का क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसे पास ऑन कर सकते हैं। और ये चूंकि अभी मैंने पीछे जो क्वेश्चन था जिसमें 4 पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाया गया था, तो उसमें 3 पॉइंट्स से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जिस फार्मूले का प्रयोग होता है वो होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और दूसरी रो में होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और तीसरी रो में होता है x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट होता है और इसमें आप यही पॉइंट्स आपके x1, y1, z1 हैं, ये x2, y2, z2 है, x3, y3, z3 है। इनको पुट करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं और इसके आगे का काम आप ये क्वेश्चन में स्वयं करेंगे। मैं आपको आंसर दिए दे रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको ये पता चले कि आपने सही किया है या गलत। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन एंड चेक वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन आप देखिए, perpendiculars PL, PM, PN are drawn from the point P, ABC to the coordinate planes. Find the equation of the plane LMN. थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसको, कि हालांकि 3D की ज्योमेट्री है, थोड़ी मुश्किल तो होगी मगर फिर भी कोशिश करते हैं। सपोज करिए कोई पॉइंट P है A, B, C। बस एक चीज आपको पता लगानी है कि जो ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं पॉइंट्स के LMN के, ये क्या होंगे। उसके बाद प्लेन का इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा। देखिए इस पॉइंट P से अगर आपका ये जो XY प्लेन है, इस पर अगर इस तरीके से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है जो आपको आके XY प्लेन पे गिरेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि ये पॉइंट आपका L है, तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए ये पॉइंट आपका XY प्लेन पर है तो इसका Z 0 होगा, और जो X और Y कोऑर्डिनेट होंगे वो A और B ही होंगे, क्योंकि इस पॉइंट ABC तक पहुंचने के लिए आपको पहले X एक्सिस की दिशा में A और Y एक्सिस की दिशा में B, लाइक आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं A, फिर यहाँ से यहाँ तक आते हैं B, ये 2 डिस्टेंसेस तय करने के बाद आप यहाँ पहुँचते हैं। तो इस L पॉइंट का, सो दिस पॉइंट L विल बिकम A, B, 0। इन द सेम वे अब बाकी को हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट M है वो बनेगा 0, B, C, और तीसरा पॉइंट बनेगा A, 0, C। और इन तीनों पॉइंट्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाले प्लेन की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। सो सिंपली 3 पॉइंट फॉर्म विल बी यूज्ड। यू विल यूज दीज 3 पॉइंट्स एंड सो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो मैं चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स LMN, तो 3 पॉइंट फॉर्म का यूज करने जा रहे हैं। x माइनस x1, y माइनस y1, लेट्स पुट द वैल्यूज। तो अभी डिटर्मिनेंट अपना बनेगा x माइनस a, y माइनस b, z, उसके बाद माइनस a, 0, c, उसके बाद 0 माइनस b और c इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, x माइनस a इंटू
दिस विल बी 0 माइनस बी सी, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस बी सी, देन माइनस वाई माइनस बी, उसके बाद इस रो कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस ए सी माइनस 0 आ रहा है, माइनस ए सी माइनस 0, और फिर z के बाद जो है आएगा आपका ए बी माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सॉल्व करिए, बी सी एक्स माइनस ए प्लस ए सी वाई माइनस बी प्लस ए बी z is equal to 0, then bcx plus acy plus abz, और कॉन्स्टेंट्स में आपका माइनस ए बी सी 2 बार आएगा तो इस तरफ आके 2abc हो जाएगा, और फिर इस केस में इस abc से आपको डिवाइड कर देना है, तो व्हेन यू डिवाइड बाई abc you get this bc cancelled, so it becomes x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 2. So this is the equation of the plane जो हमसे कहा गया था इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, और यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर है। और चलिए अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा 14th क्वेश्चन है और सबसे अच्छा क्वेश्चन इस पूरे सेट में यही होने वाला है, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। इसमें कह रहा है कि अ वेरिएबल प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ABC and meets the coordinate axis in capital A, B and C, these points, so that the locus of the point common to the planes through A, B, C parallel to the coordinate planes is A upon x plus B upon y plus C upon z is equal to 1। सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल प्लेन जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट्स ए बी सी में मिलता हो, तो ये जो 3 पॉइंट्स का जिक्र जिस क्वेश्चन में भी होगा उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म से ही हम लोग जाते हैं। लाइक ये पॉइंट हमारा ए होता है, ये पॉइंट बी होता है, ये पॉइंट सी होता है, और आपको मालूम है अगर इन पॉइंट्स को हम ए बी सी मान लें, लेकिन यहाँ हमारा ए बी सी कोई अलग पॉइंट है, तो हम यहाँ पर इन पॉइंट्स को अलग सिंबल देने का कोशिश करेंगे, लाइक अल्फा 0 0, बी पॉइंट को हम 0 बीटा 0 और सी पॉइंट को हम 0 0 गामा कह लें, तो ये आपके इंटरसेप्ट होंगे अल्फा बीटा गामा। और इस तरीके से जो वेरिएबल प्लेन है उसकी इक्वेशन हमने मान ली, लेट इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल प्लेन बी एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। अब ये अल्फा बीटा गामा आपके वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये प्लेन फिक्स प्लेन नहीं है बल्कि वेरिएबल प्लेन है। और अब दूसरी बात ये है कि ये प्लेन हमारा इस फिक्स पॉइंट ABC से पास करता है, तो तुरंत इसमें आप ABC पॉइंट को पुटअप कर दीजिए। सिंस इट पासेस थ्रू ABC, तो इसको पुटअप कर दीजिए, सेटिस्फाई करा दीजिए, A अपॉन अल्फा प्लस B अपॉन बीटा प्लस C अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। और अब चूंकि लोकस फाइंड करना है, और लोकस जिस पॉइंट का फाइंड करना होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को लेट करने होते हैं सबसे पहले, तो वो जो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है दैट इज द पॉइंट कॉमन टू द प्लेन्स थ्रू ABC पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यहाँ थोड़ी आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, डायग्राम को बना के दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर XY प्लेन के यहाँ से पैरेलल प्लेन खींचते हैं, फिर एक प्लेन यहाँ से पैरेलल खींचते हैं, फिर एक यहाँ से पैरेलल जाता है, तो जिस पॉइंट पर ये पैरेलल प्लेन्स आपके मिलते हैं वही पॉइंट है जिसका लोकस फाइंड करना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये लेंथ अल्फा है अगर यहाँ से पैरेलल खींच रहे हैं, ये लेंथ गामा है, ये बीटा है अगर यहाँ से पैरेलल खींचे जा रहे हैं, तो जिस जगह तीनों आके मिलेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही एक्चुअली अल्फा बीटा गामा होंगे। यही क्रैकिंग पॉइंट है। दिस स्टेप इज द क्रैकिंग स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, कि द पॉइंट अबाउट विच ही इज टॉकिंग अबाउट, अगर इन पैरेलल प्लेन्स को यहाँ पे आके मिलाया जाता है तो ये अल्फा बीटा गामा यही पॉइंट बन के क्रिएट होता है, यानी कि हमसे अल्फा बीटा गामा इस पॉइंट का ही लोकस पूछा जा रहा है। तो इस पॉइंट का नाम हम लोग P रख लेते हैं। सो लोकस ऑफ द पॉइंट P अल्फा बीटा गामा
जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है वो पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, विल बी, और लोकस के लिए करना क्या होता है कि जब इक्वेशन फॉर्म हो चुकी हो तो उस अल्फा बीटा गामा की जगह आपको एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये लोकस के क्वेश्चंस का रिवाज होता है। फर्स्टली उस पॉइंट को कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं, चाहे अल्फा बीटा गामा दे दीजिए या कुछ और जब सारी इक्वेशंस वगैरह फॉर्म हो जाती हैं तो अंत में अल्फा बीटा गामा जो आपने उसका नाम रखा होता है कोऑर्डिनेट्स का, उसको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना होता है। तो बस रिप्लेसमेंट का स्टेप और कर देते हैं तो लोकस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस जो इक्वेशन नंबर 1 आप देख रहे हैं इसमें अल्फा बीटा गामा को आपको एक्स वाई जेड से रिप्लेस करना है। सो रिप्लेसिंग अल्फा बीटा गामा बाय एक्स वाई जेड, वी गेट अल्फा बीटा गामा की जगह एक्स वाई जेड रखिए तो a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सारे 14 क्वेश्चंस का सलूशन किया और इन सारे सलूशंस के माध्यम से आपको प्लेन की तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, उनकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ रही होंगी। कैसे इक्वेशंस को यूज़ किया जाता है इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आपको आ रही थी। और इस वीडियो के बाद हम लोग प्लेन के दूसरे टॉपिक्स को अगले वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस टू बी अपलोडेड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।